सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज़। मैं ये टॉपिक्स बात कर रहा हूँ सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज़ में, और इसमें मैं मेनली बात करना चाहता हूँ कि देखो एक चीज़, देखो पैटर्न बनाओ कुछ। एक पीढ़ी जो कि बहुत पैसा कमा रही है क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, वो राइट प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रही है, वो सही जगह वर्क कर रही है, देन वो दुनिया के हिसाब से चल रही है और दुनिया उसे रिटर्न दे रही है। या एक बाप जो मेहनत कर रहा है, बाजार लगा रहा है, धीरे 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 जोड़ जोड़ के उसने अपनी दुकान बना ली, पैसा बना लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, खुद कुछ खर्च नहीं करा, बोरिंग लाइफ जी जैसे एक बनिया। ठीक है, सारा कुछ जोड़ के अब वो अपने बेटे को दे गया। बेटे ने क्या करा, चीज़ों को ऑपरेट करा क्योंकि उस पर साधन था, और उसने उन ऑपरेट चीज़ों को एज अ कंज्यूम करा। कंज्यूम मतलब कि कंज्यूमर की तरह इस्तेमाल करा, और उससे धीरे धीरे उसे एक्सपेंड करा या क्या बोलते हैं, धीरे 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 करके उस चीज़ को एक्सपेंड करा, या तो क्या बोलते हैं मैनेज करके रखा। ठीक है, आने वाली टेक्नोलॉजीज उसमें लगाई। क्यों? पिता को इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो टेक्नोलॉजी लगा सके। क्यों? वो ओल्ड तरीकों से चलना जानता था कि पुराने तरीके क्या होते हैं। पुराने तरीके जैसे भाई सब्जी बाजार में लगा लो, या क्या बोलते हैं कोई लोग वो डिस्ट्रीब्यूटर का काम खोलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम खोल लिया। अब जब बेटा आया तो बेटे ने क्या करा, उस चीज़ को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया, चीज़ों से जोड़ दिया, बिकॉज उसके पास संसाधन पहले से था। उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए टेंशन लेनी नहीं पड़ी, उसे सिर्फ बाप की उठाई हुई चीज़ों को कंज्यूम करके उसको एक मॉडिफाइड रूप लेना था। अब ये तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे 2 या 3 या 4 पीढ़ी के बाद धीरे 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 ये डिक्रीज हो जाता है मॉडिफिकेशन। अब जो कंज्यूमर है वो टॉप लेवल कंज्यूमर हो जाता है। टॉप लेवल कंज्यूमर का मतलब ये है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करके गया पुरानी टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है बट देन प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों को बेहतर रूप से। बट इसी में अब टॉप लेवल कंज्यूमर आ जाएगा जो पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देगा चीज़ों को। डिकम्पोज मतलब कि जब पैसा एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा तो ना तो कुछ डेवलपमेंट, ना वो एक्सपेंड, अयासी, लग्जरीज और पैसा उड़ाने की सोचेगा, यानी खर्च। तो ये जो सीक्वेंस बना, इसके बाद चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी ने यही चीज़, जब वो सारा कुछ खर्च कर चुका, अब इसमें भी डिकम्पोजिशन में भी स्टेजेस आएगी। फर्स्ट डिकम्पोजिशन जो थोड़ा खर्च कर पाया, मान लो पूरा पैसा था तो पूरा नहीं कर पाया, थोड़ा कर पाया, उसकी आने वाली पीढ़ी ने भी खर्च करा, तीसरी पीढ़ी, तो धीरे धीरे पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका। देखो पहले लूप चला ऐसे, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना चालू करा, कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम कर करके यहाँ पर पहुँचा दिया। ठीक है, अब डिकम्पोजर की रेंज आ रही है। डिकम्पोजर उस चीज़ को डिकम्पोज कर जा रहा है। ठीक है, डिकम्पोज कर जा रहा है और डिकम्पोज करके उसे पूरा नष्ट कर दे रहा है। अब क्या होगा, वापिस प्रोड्यूसर का जन्म होगा, या कह लो फोर्थ पर्सन का, जो कि संघर्ष करेगा अपने जीवन में। संघर्ष क्या, वापिस वो चीज़ें भटकेगा, इधर से उधर करेगा और फिर से वो पैसा जोड़ेगा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये 3 हिस्से चल रही है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर का संसाधन उठाकर उसे अपने अनुसार मॉडिफाइड कर रहा है, विनिर्माण उद्योग कर रहा है उसका, या टर्सरी सेक्टर्स में इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसके पास संसाधन है। एक बार संसाधन है तो उसे अपना इंटेलिजेंस, मेंटेलिटी, ब्रेन लगाना पड़ रहा है कि मतलब पहले एनिमल फॉर्म मतलब कि मजदूरी करके पैसा कमा लिया, जोड़ लिया, संसाधन जोड़ लिया, फिर अपने आने वाली पीढ़ी को दे दिया, जनरेशन को दे दिया। आने वाली जनरेशन ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करा, उसे डेवलप करा, डेवलप करने के बाद मेंटेन कर लिया, ऑपरेट कर लिया। अब इसने अय्यासी भी ली है, इसने खर्च भी करा, इसने बनाया भी है, ठीक है, मेंटेन कर लिया। अभी तो स्टेप होता है कंज्यूमर का, इसे हम कहते हैं रिच पर्सन, रिच एबिलिटी। रिच एबिलिटी का मतलब है जो पहले वाली थी प्रोड्यूसर, वो बिकमिंग रिच थी, वो रिच नहीं थी, वो बिकमिंग रिच थी, पर ये थी रिच मेंटेनेबल या मिडल मैन। इस मिडल मैन के बाद आती है लास्ट में, अगर इस मिडल मैन को पूरा निकाल दे तो फिर वापस पुअरनेस का वो आ जाता है कि मान लीजिए डिकम्पोज करना, चीज़ों को वापस तोड़ना, वापस इन्फ्लुएंस हो जाना, ये चीज़ें खर्च करना, अय्यासी करना, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय कर देना। इनमें भी लेवल्स है। प्रोड्यूसर फर्स्ट, हकीकत में तो कंज्यूमर डिकम्पोजर है। प्रोड्यूसर तो जो प्रोड्यूस कर रहा है तब, क्योंकि जो उसके डिकम्पोजर्स ने सारा खा चुके तो वो धीरे बना रहा है उसी अनुसार स्पेशलिस्ट। इनके अलावा आते हैं गेम चेंजर्स। गेम चेंजर्स प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं और क्या बोलते हैं डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ये खुद से बनाते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं, लूप्स लाते हैं, इन्हें कहते हैं नेचर। फोर्थ, क्योंकि नेचर ही बचता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर के बाद चौथा खुद नेचर आता है। नेचर मतलब रूल्स, नियम। ठीक है, तो ये खुद के रूल्स, खुद की इनोवेशंस, खुद का कुछ समथिंग न्यू, एक लूप बनाते हैं, जनरेट करते हैं, जिन्हें कहते हैं एंटरप्रेन्योर। हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स का फर्स्ट दिक्कत ये है कि हम पे संसाधन नहीं होता, रिसोर्स नहीं होता, या हम पे रिसोर्स होता है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम खुद के बलबूते पर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारा जो एक टाइम पीरियड होता है, हमारी जो बचपना होता है, तो एज होती है,
वो इस चीज़ में पहले जाती है कि हम संसाधन इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कई तरीके से हम अपना रूप बदलते हैं, चेंज करते हैं अपने आप को। और देन हमें पता है कि एक अमीर कैसा बंदा है और गरीब कैसे रह रहा है। एक गरीब भी संघर्ष करके, वो संघर्ष क्यों है? क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, या वो उन वेज को नहीं ढूंढ रहा जो कि समाज चाह रहा है। जैसे मान के चलो, एक एंटरप्रेन्योर और एक सामान्य व्यक्ति में क्या फ़र्क है? स्पेशलिस्ट बनने वाला, मान लो किसी आईटी प्रोफेशन में करा या किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में वर्क करा और देन उसने वहाँ से पैसा कमा लिया, ठीक है, वो उस जगह स्थायी हो गया। पर एक एंटरप्रेन्योर कभी भी स्थायी नहीं होता, चेंज होता रहता है। चेंज होने का मतलब ये है वह रिस्क लेता है, बाहर भी छोड़ के अपनी समाज से अलग उठ के पैसा कमाना, या क्या बोलते हैं अपनी क्वालिटी डेवलप कर लेना, जैसे फिलोसफीज बनाना या मैनेजमेंट की स्किल्स बनाना, ये टेंस अनफेवरेबल आउटकम्स पर वर्क करना। देन जब धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होता है तो एकदम में जो रिटर्न मिलता है वो सबसे अमेजिंग होता है, क्योंकि वही चेंज करता है वर्ल्ड को। देखो मैं समझा लो, प्रकृति बैलेंस चाहती है फोर्सली, ठीक है, तो बैलेंस चाहती है तो मतलब ये समझ लो सुख दुख ले लेके आके में इतना सारा सुख मिल जाएगा। या आपको ऐसा हो सकता है कि सुख दुख लेके, सॉरी सुख दुख और सुख लेके आपको रिटर्न मिलेगा नॉर्मली, या ऐसा हो सकता है सुख लेके आप डिस्ट्रॉय करो। 3 या 4 तरह की फेस है जिसमें आप फर्क करोगे। या तो आप दुख ले लेके पूरे टाइम आप दुखी रहोगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक एंटरप्रेन्योर दुखी रहता है बिकॉज उसको जब रिटर्न मिलता है तो ऐसा मिलता है जैसे दुनिया देखती रहती है। एक आम व्यक्ति रिच बन जाता है बट वो सुख दुख दोनों लेता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता, बस नॉर्मली वो सुख दुख में ही रहता है, ठीक है, थोड़ा बना लेता है, डेवलप कर लेता है, अपने आप को मेंटेन कर लेता है, स्टेबलाइज कर लेता है। एक उसकी जगह खर्चीला व्यक्ति, वो सुखी रहता है तो आखिर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब दुखी, मतलब खत्म, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाता। दैट इज द फॉर्म। यही चीज़ समझ में आने वाली बात है कि एक जगह दुख लेके चल रहा है, एक जगह सुख। अब जो दुख वाला है वो गेम चेंज करना चाहता है, बिकॉज वो ना तो उसके अनुसार चलता, वो चीज़ अपने अनुसार बनाएगा। ये बैलेंसिंग फॉर्म है। इन्हीं बैलेंसिंग फॉर्म्स में अब यहाँ में ये सीक्वेंस मिलता है, एक पीढ़ी बना रही है, दूसरी पीढ़ी ऑपरेट कर रही है और तीसरी पीढ़ी उसे डिस्ट्रॉय कर रही है, देन ये वापस लूप जनरेट हो रहा है। अब एक एंटरप्रेन्योर भी ये कर रहा है, पहले प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे ना कैसे वे ढूंढ रहा है। देखो मैं बात करना चाहता हूँ सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज में। एक पिता बना के गया, दूसरे ने उसे मॉडिफाई ऑपरेट करा, तीसरे ने उसे, देखो फर्स्ट पीढ़ी जो है प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस कैसे? जैसे मान के चलो कोई आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजीज के दुनिया चल रही है, तो पढ़ाई करी, स्पेशलिस्ट बना, टेक्नोलॉजी पे अपना वो करा और टेक्नोलॉजी पे कमांड करके पैसा जोड़ा, इकट्ठा करा, वो करा और अपनी आने वाली पीढ़ी को संसाधन दे गया, रिसोर्स। जैसे एक प्लांट, सनलाइट, वाटर, इन सब चीज़ें, तो ये रिसोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, बट उसने रिसोर्स क्या बना के दिया? एक कार्बोहाइड्रेट, जो फूड लिविंग बीइंग के लिए फूड, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट कंज्यूमर में गया, फर्स्ट कंज्यूमर ने उसे प्रोटीन में बनाया, प्रोटीन में कन्वर्ट करा, यही समझ लो सेकंड पीढ़ी। अभी जो कंज्यूमर है ज़्यादा नहीं चलेगी, 2 या 3 पे समाप्त होकर डिकम्पोजर्स पर लाइन कर लेगी। डिकम्पोजर मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। अब देखो डिकम्पोजर हर रेंज पे चलते हैं, प्रोड्यूसर में भी कुछ डिकम्पोजर होते हैं, कंज्यूमर में भी कुछ डिकम्पोजर होते हैं, और आखिर में डिकम्पोजर मतलब टॉप लेवल डिकम्पोजर, मतलब टॉप लेवल कंज्यूमर, जो कि पूरा ही डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को। ये जो वर्ल्ड है इसी तरीके से इनमें सीक्वेंस मैनर देखो। पहले मान के चलो एक बाप बहुत कुछ बना गया, अपने बेटे को थाम गया, फिर बेटे ने उसे या तो ऑपरेट कर लिया या थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और उसे मैनेज कर लिया और थोड़ा खाता भी रहा, पीता भी रहा, जिसे कहते हैं रिच पर्सन। जैसे हम आज के टाइम पर हम जैसे गेम चेंजर चिढ़ते हैं, मैं तो पैदाइश से सब कुछ मिल गया, ठीक है, ये दुनिया का क्या नाश चल रहा है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस चीज़ें, ठीक है। क्योंकि हम ये सोचते हैं यार कि जब इन्हें सारा कुछ पैदाइश से मिल रहा है तो संघर्ष नाम की चीज़ किस कीड़ की मूली है भाई, ये हमारी ज़िंदगी में लिखी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफली ये चीज़। थर्ड चीज़ डिस्ट्रॉयर, डिकम्पोजर। बाप दादा सब कुछ बहुत कमा गए, अब हम उड़ाए चले जा रहे, कमाने को कुछ साधन नहीं, जैसे मेरा बापू, ठीक है, मेरे फादर और बाकियों के। अब चौथी पीढ़ी जो आती है वो हम खुद आ जाते हैं वापस संघर्ष करने वाले। संघर्ष मतलब फिर से प्रोड्यूस करना, फिर से बनाना, फिर से निर्माण करना। बट अब क्या थोड़ी साइकिल में चेंज है, अब क्या हम गेम चेंजर है। गेम चेंजर मतलब अब क्या हम ओल्ड टेक्निक्स के संग नहीं, हमने ओल्ड टेक्निक्स को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी ज़िंदगी में शुरुआत में इतना दुख बढ़ गया कि हम डेथ कोशिश को डेथ के कारण बन गए, मतलब डिप्रेशंस। हम वो पीढ़ी बन गए जो कह रही है कि भाई आने वाले ज़माने का
क्या करे, हमने तो 12वीं छोड़ दी, हमने तो कुछ नहीं करा। भाई 12वीं मैंने छोड़ रखी है ना, सीधी बात है। मैं कभी कभार सोचता हूँ यार तूने इतनी सारी चीज़ें कर रखी है, अभी छोड़, क्योंकि राइट पाथ वे नहीं मिल रहा जिसमें वर्क करे। इन्वेस्टिंग मिल गई, और इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए कैपिटल, फिर धीरे धीरे राइट पाथ पे मिलता है तो हम चेंजिंग करते हैं, हम फिलोसोफर्स बनते हैं, हम चीज़ें बनाते हैं, हम निर्माण करते हैं, नए ढांचे बनाते हैं, इनोवेशन करते हैं, न्यू आइडियाज़ लाते हैं, न्यू प्लेसमेंट्स बनाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जिस पर आने वाले लोग इंजीनियरिंग करते हैं, आने वाले लोग स्पेशलिस्ट बनते हैं, देन पूरी दुनिया चलती है। तो हम वो वर्ल्ड चेंजर होते हैं, गेम चेंजर। तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 एक्यूमुलेट करते हैं, आखिर में उसका अमेजिंग रिटर्न इतना मिलता है कि दुनिया कहती है एक्सट्रीमली रिच पर्सन्स, और जिसकी कहते हैं कि हाँ इसने स्ट्रगल करी है, दैट इज़ अ पॉइंट। ठीक है, तो हम जो गेम चेंजर है वो इन तीनों से अलग है। हम नेचर है, नेचर मतलब कि जिसमें ये तीनों प्रक्रिया चल रही है, प्रोड्यूस भी चल रही है, कंज्यूम भी चल रही है, और डिकम्पोज भी चल रही है। तो हम शुरुआत में डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज मतलब डिस्ट्रॉय हो गए अपने आप पे, डिकम्पोज हो गए, फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, कंज्यूम कर रहे हैं, एक सोशल व्यक्ति बन रहे हैं, एंड देन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी साइकिल उल्टी चलती है, दुनिया की साइकिल चलती है, पहले प्रोड्यूस हुआ, फिर कंज्यूम हुआ, फिर डिकम्पोज हुआ। हमारी साइकिल थोड़ी गेम चेंजर्स की उल्टी चलती है, हम पहले डिकम्पोज करते थे, डिकम्पोज मतलब डिस्कनेक्ट लाइन। वर्ल्ड 12वीं करके सक्सेसफुल बन गई है, हमने 12वीं ही छोड़ दी, क्या होगा, डिप्रेशन। दुनिया प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर रही है, हमने कंज्यूम करना चालू कर दिया, बिकॉज हमें सीखना था कि दुनिया चलती कैसे है, हमें तो तरीके सीखने थे, हमें सोशल स्किल सीखनी थी, हमें राइट पाथ वे देखना था। तो हमने मिस्टेक्स पे मिस्टेक, मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस करा, तो हम क्या हो गए, डिप्रेशन। ठीक है, फिर लास्ट में हमने जाके प्रोड्यूस करा, अब अंत में हमारी जवानी तो चलेगी, बस प्रोड्यूस के नाम पे हमने दुनिया को ये दे के गए, ये देखो ये हमने नई टेक्नोलॉजी दे दी है, अब इस टेक्नोलॉजी पे, इस यंत्र पे, इस मेथड पे पूरी दुनिया PhD करती है, दैट इज़ द पॉइंट। बस हमारे नाम युगों युगों तक जाने जाते हैं, और हमें मिलता क्या, केवल नाम, पैसा मिलता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है। पॉली मैथमेटिशियन ऐसे ही कहलाते हैं, थोड़ी गेम चेंजर वाली उल्टी वो होती है। और दुनिया को देख देख के हम शुरुआत में ईर्षा करते हैं, आखिर में वो दुनिया हमें अपना भगवान मान के चलती है, वो हमसे ईर्षा नहीं करती, हम सिर्फ देख के इंस्पायर्ड होती है कि हमें बनना है तो ऐसा बनना है। ठीक है, जैसे स्टीव जॉब को देख के कोई, और बाकी लोगों को देख के, कृष्ण को देख के कोई जेलस नहीं होता, बल्कि उनसे इंस्पायर्ड होता है। बट इन रिच पर्सन्स को देख के, जो कंज्यूम करते हैं, इनको देख के लोग वो होते हैं, जेलस होते हैं, किसने कैसे बना लिया। जैसे न्यूटन को देख के और आइंस्टाइन को देख के लोग जेलस नहीं होते, बल्कि उन्हें जीनियस और इंटेलिजेंट कह के पुकारते हैं। ऐसी एक रिच पर्सन से लोग जेलस होते हैं, बिकॉज उसको उसके बाप दादाओं की चीज़ें मिल गई और उसने ऑपरेट कर ली, जिसे कहते हैं किस्मत, फॉर्चून। बट जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो ब्रिलियंट्स होते हैं, वो फॉर्चून्स पे वर्क नहीं करते, वो लॉजिकली बनते हैं, मेक होते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। सीक्वेंस इनका देखो और सिमिलरिटीज़ देखो, सिमिलरिटीज़ देखो कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी वापस कंटिन्यू हो रही है, कैसे, क्योंकि प्रीवियसली इन्फ्लुएंस कर रही है। प्रीवियसली इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है, बाप ने संसाधन दिए, तो अब संसाधन जोड़ने के लिए छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं थी, अब अमीर टू अमीर बनना था। तो अमीर से अमीर बनने के लिए क्या करा, बस बेटे ने टेक्नोलॉजी जुटाई, उस चीज़ों को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब उसके बेटे ने इन्फ्लुएंस हो गया कि मेरा बाप तो सारा कुछ छोड़ के गया, मुझे कमाने की जरूरत नहीं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं, तो उसने खर्च करने लग गया। ठीक है, फिर चौथी पीढ़ी आई, खर्च करने के बाद जब टोटली खर्च हो गया, तो देखा मेरे बाप दादाओं ने तो, मेरे बाप ने तो मूर्खता करी थी बाप दादाओं ने, तो मैं बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा। तो ये सिमिलरिटीज़ देखो कैसे रिपीट हो रही है साइकिल, और कैसे एवरी जनरेशन चेंज हो रही है एक दूसरे से, क्यों, इन्फ्लुएंस हो रही है। ये मैंने थोड़ा टॉप लेवल्स क्यों कही, हो सकता है एक पीढ़ी ऑपरेट कर रही हो तो दूसरी जरूरी नहीं है कि पूरी ही ऑपरेट करे, दूसरी भी खाली वो डायरेक्ट वो डिकम्पोज करने लग गई, नहीं, हो सकता है दूसरी भी ऑपरेट कर रही हो, तीसरी, पर ये ज़्यादा नहीं चलेगी साइकिल, एक या दो कंज्यूमर आएंगे, फिर उसके बाद डिकम्पोजर आ ही जाएगा तीसरे चौथे में। और फिर डिकम्पोजर में भी हो सकता है पहली पीढ़ी ने पूरा नहीं खर्च कराओ, थोड़ा बचाओ, फिर दूसरी पीढ़ी भी खर्च कर रही हो। ठीक है, ऐसे करके ये साइकिल चलती है, और साइकिल आखिर में जाके क्या हो जाती है, वापस प्रोड्यूसर पे पहुंच जाती है। गेम चेंजर में ये होता है, डिकम्पोजर पहले वो डिकम्पोज करता है, मतलब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अब जरूरी नहीं एक ही चीज़ से डिस्कनेक्ट हो, 10 चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिर में डिप्रेशन, मरने की सोचता है, फिर या तो मर जाता है, या फिर वो क्या बोलते हैं,
प्रकृति उसे मरने नहीं देती, तो भाई वो वापस फिर क्या करता है, कंज्यूम करता है, चीज़ों को जानता है, चीज़ों को समझता है, चीज़ों को ऑपरेट करता है, चीज़ों को टेक्नोलॉजी रिलेटेड करता है। देन वो मेड करता है न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेशंस करता है, न्यू आइडियाज़ लाता है, न्यू हर चीज़ प्रोड्यूस करता है। दिस इज अ समथिंग न्यू, लाइक जैसे न्यू, लाइक न्यू, समथिंग न्यू मेक करता है। दैट इज़ द पॉइंट। पर एक गेम चेंजर बहुत दुखी रहता है, बिकॉज ज़िंदगी देख लो ना यार, झंड है। एक दुनिया पढ़ाई करके संसाधनों का इस्तेमाल करके अमीर बन जा रही है, ठीक है, या संघर्ष करके अपने आप को स्टेबलाइज कर पा रही है। ये बेचारा क्या ही करे, छोटे छोटे काम करने पड़ रहे पहले, फिर चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, राइट पाथ में चल रहा है, देन इसकी लाइफ थोड़ी सक्सेसफुल हो रही है कि या उससे पहले क्या पूरी डिस्ट्रॉय लाइफ, जिसे कहते हैं ना रोतुर लाइफ। तो बालकपन बहुत जीवन संघर्ष में जाता है, आखिर में आके मज़ा आता है थोड़ा सा, धीरे धीरे फिर आखिर में आके कुछ एक्सट्रीम बना पाता है। तो जिसने पूरी लाइफ दुख जिया, उसने आखिर में ऐसा सुख दिखाया कि दुनिया उसे कहती है इम्पॉसिबल, बट दैट इज़ द पॉसिबल। सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज़ थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़िया है। क्यों? सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज़ में एक चीज़ है, चीज़ों के सीक्वेंस को जानो और सिमिलरिटीज़ को जानो कि सिमिलरिटीज़ क्या है। इस सीक्वेंस में ये सीक्वेंस जो बदल रहा है, एक रूप बदल रहा है, चेंज हो रहा है, केवल फॉर्म चेंज हो रही है। ये मैंने जाना कि आज मेरा एक दोस्त आया था निखिल, बहुत दिनों बाद आया। मैंने देखा अब भी वो लड़कियों के पीछे, अब भी वो ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे, अब भी वो क्या बोलते हैं वही हरकतें करने के पीछे, पहले की तरह जुगाड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा यही ट्रेड 4 महीने पहले थी, बस अब रूप बदल चुकी है, लड़की बदल चुकी, पैसे का डिमांड बदल चुका, और क्या बोलते हैं चीज़ें बदल चुकी है, पर ओवरऑल चीज़ें वही है। ऐसी मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी, उसने बताया जिसके यहाँ पे वो काम करता है डिलीवरी वाले के, वो अपना एक्सपेंड कर रहा है। अब वो लाखों से महीने के करोड़ों कमाने को कर रहा है। तो एक तो एक्सपेंड कर रहा है अपना बिजनेस, ठीक है। फिर मैंने जो मेरा दूसरा दोस्त था, वो जिसके बाप दादाओं ने छोड़ दिया था, वो उन ज़मीनों को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो मेरे जो दोस्त है निखिल, उसके फादर जो है वो मेहनत करते हैं, वो भी करते हैं, तब भी वो उतना ही बना पाते हैं, ठीक है। फिर मेरे नाना हो गए, बनाया पर थोड़ा स्टेबलाइज ही रखा, ज़्यादा नहीं बना पाए। तो मैंने इन सब चीज़ों को एनालाइज करा और देन मैंने देखा सब में सिमिलरिटीज़ है, सब में सिमिलरिटीज़ है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी इन्फ्लुएंस हो रही है और इनका एक सीक्वेंस बन रहा है कि एक जनरेशन्स बार बार रिपीट हो रही है न्यू फॉर्म्स में, बट सिमिलरिटीज़ के साथ। कुछ सिमिलरिटीज़ इसमें दिख रही है और ये हर जगह कॉमनली पा रही है। तो मैं पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ यूनिवर्सल। सिमिलरिटीज़ एंड सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। सिमिलरिटीज़ अलग शब्द है, सीक्वेंस अलग शब्द है। सीक्वेंस मतलब एक क्रम पे चलना, एक लेयर बाय लेयर चलना, और सिमिलरिटीज़ मतलब कई सारी लेयर्स को पैरेलली चेक करना, क्या ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं। एक डेटा पैरेलली कनेक्ट कर रहा है सिमिलरिटीज़, और एक सीरीज़ वाइज कनेक्ट कर रहा है सीक्वेंशियल। तो सीरीज़ वाइज सीक्वेंशियल और पैरेलली सिमिलरिटीज़। पैरेलली हम देख रहे हैं कई चीज़ों में सिमिलरिटीज़ मिल रही है, पैरेलली हम देख रहे हैं कई चीज़ों में एक जैसी हरकतें मिल रही है। फिर एक जैसी हरकतों से हमने उनकी पीढ़ियों तक लगा लिया कि इसमें वो जो दूसरी जो इससे अलग हो रही है वो कब रिपीट होगी। तो हमने क्रम लगा लिया कि तीसरी या चौथी पीढ़ी में इसके जैसे नमूने टपकेंगे। दैट इज़ अ फॉर्म। मतलब कोई कभी स्थायी रह नहीं सकता, ऑलवेज किसी की मोनोपोली रह ही नहीं सकती वर्चस्व। और इसी को हम किस्मत कह रहे थे, कौन किसके यहाँ पे पैदा हो गया। सीक्वेंस एंड सिमिलरिटीज़।